नंबर 1 बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह रहा कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। अब क्वेश्चन पे ध्यान दें बच्चों, यहां देखिए कार्बन आपको बोल रहा है एटमॉस्फेयर में, यानी कि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में, मतलब समझ रहे, अब एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन होगा तो किसी गैस के फॉर्म में होगा, सबसे पहले तो यही बात है। यानी कि यहां पर जो डी ऑप्शन दे रखा है बच्चों, कोल, कोल नहीं हो सकता है इसका आंसर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एटमॉस्फेयर में कोल भी तो, जी नहीं, कोल भाई एटमॉस्फेयर में तो गैसेस मिलेंगी ना, तो आप गैस पे टिक लगाओ जाके। कोल क्या है? कोल तो कार्बन का सॉलिड फॉर्म है, ठीक है ना। कोल और पेट्रोलियम ये आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में आपको नीचे मिलते हैं अंदर, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, ठीक है। तो कोल पे तो टिक हो नहीं सकता, अब आप गैसेस के ले जाओ। अब कार्बन की कौन कौन सी गैसेस होती हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन बनाता है? तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं, याद रखिएगा बच्चों। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, याद रखिएगा। देखिए जब कार्बन रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट है बच्चों, यहां पर ध्यान दें प्लीज स्टूडेंट्स, अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा अगर ठीक ठाक है, तो कार्बन सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक। कार्बन और 2 के लिए हमने बोला डाई, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से बच्चों आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड कब मिलेगा? जब कार्बन रिएक्शन करता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन से, याद रखिएगा। जब ऑक्सीजन की मात्रा इतनी अवेलेबल हो नहीं पाती है, ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है, ऑक्सीजन उतनी मात्रा में मिल नहीं पाती जितनी कार्बन को चाहिए, तो कार्बन यहां पूरी तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाता। आप इस तरीके से समझो, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है कार्बन का, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर यहां इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, ठीक है स्टूडेंट्स, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो यहां बनेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस बैलेंस करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। सुनिए अब ध्यान से, अब बताइए एटमॉस्फेयर में क्या दोनों गैसेस नहीं मिलेंगी? मिलेंगी। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो वोल्केनोज होते हैं बच्चों, ठीक है ना, वोल्केनोज में कार्बन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं वहां, या कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड वोल्केनोज जो होते हैं आपके, ठीक है, उसके थ्रू वहां पे जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। यस सर, सुन लीजिए ध्यान से, ठीक। ये एटमॉस्फेयर में जाती है, ठीक। हालांकि इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक। और सुनिए कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स कौन है? एक तो वोल्केनोज हो गया, और दूसरा हम लोग पॉल्यूशन करते हैं बच्चों, हम लोग इंडस्ट्रीज चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं हम, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। हालांकि इसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, और बहुत कम रहे तभी अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक पॉइजनस गैस है, याद रखिएगा। इतना डिटेल में मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो जो शब्द उसने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में यूज कर लिया है उस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा, ठीक। तो यहां पर इन दोनों में से पॉइजनस गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे ब्लड में जाती है, अगर आपको इसको गलती से इनहेल कर लेते हो तो ये हमारे ब्लड में जाके रेड ब्लड सेल्स में अवेलेबल ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। तो ये एक तरीके की पॉइजनस गैस है, ठीक है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल अब मोटी मोटी बात यह है कि एटमॉस्फेयर में दोनों गैसेस ही यहां पर प्रेजेंट होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉन पॉइजनस गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कैसी है? नॉन पॉइजनस गैस है बच्चों, ठीक। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी कैसी है? पॉइजनस गैस है ये, ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, और ये होता है ट्रेसेस में। ये कैसे होता है? ट्रेसेस में, ओके स्टूडेंट्स। और ट्रेसेस में रहे तभी अच्छा है। ट्रेसेस मतलब जब केमिस्ट्री में कोई केमिकल कंपाउंड बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत कम मात्रा में, उसको पीपीएम में मेजर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है ना, यानी कि 1 मिलियन में कितना पार्ट। तो जब कोई कंपाउंड या कोई केमिकल कंपाउंड केमिस्ट्री में बहुत ही कम अमाउंट में होता है कहीं पे अवेलेबल, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि भैया ट्रेसेस में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? ट्रेसेस में मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं, अब हम यहां पर ऑप्शन में टिक लगाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ऑप्शन हमको यहां सर्च करना है। देखिए कार्बन एटमॉस्फेयर में कौन से फॉर्म में रहता है? तो जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली। नो, ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड तो रहता नहीं है। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस। देखिए बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी में इन्होंने बोला है कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहां पर होता है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो नोट कर लीजिए,